हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द करेंट अटेंशन पे। मैं आप सभी को एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट कवर करा रहा हूं, जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को कवर करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। तो ये नागरिक अधिकार है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका सही आंसर होगा भारत का अटॉर्नी जनरल। इसका सही आंसर होगा भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है। तो इसका सही आंसर होगा गहरा नीला। ये वाला होता है चक्र जो होता है हमारे फ्लैग में, वो गहरा नीला होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो इसका सही आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो इसका सही आंसर होगा बीवी गिरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं कि संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है तो देखिए टेलीफोन आता है संघ के द्वारा, रक्षा डिफेंस भी केंद्र के द्वारा ही होता है और डाक भी केंद्र के द्वारा। लोक स्वास्थ्य इसका सही आंसर होगा। फिर चलते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात क्या था। तो इसका सही आंसर होगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। तो इसका सही आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुलेखन क्या है। सुलेखन लेखन, सुंदर हस्तलेखन वाला को सुलेखन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो अग्निकुंड का स्थान वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ, और कालीबंगा से ही जूता हुआ खेत है ना, जूता हुआ खेत का प्रमाण मिलता है कालीबंगा से ही। चलिए नेक्स्ट, और बनवाली से हम लोगों को मिलते हैं मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। बनवाली से। और मोहनजोदड़ो से शवों को जलाने की प्रथा है मोहनजोदड़ो से। और भी है 3 मुख वाले देवी की मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से। और अग्निकुंड का साक्ष्य तो बता ही दिए कालीबंगा से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कठ उपनिषद किस उपनिषद का है। कठ उपनिषद किस उपनिषद का इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। और यजुर्वेद इसको जो पढ़ता है यजुर्वेद को उसको कहते हैं अध्वर्य। और यजुर्वेद में यज्ञ को पढ़ने का विधि और विधान है। यजुर्वेद में बलिदान का विधि है। और सामवेद में सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उदत्री कहते हैं। और अर्थवेद में औषधि का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। तो इसका सही आंसर होगा महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं
किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है? सही आंसर होगा नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक को दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन। सही आंसर क्या होगा जी? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, और जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं सब बृहद हिमालय में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, और मालदीव और लक्षद्वीप ये इन दोनों के बीच 9 डिग्री चैनल, और इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा ग्रैंड चैनल, और लघु और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार जलप्रपात टोंस नदी। और गोकक नदी क्या है जी? कृष्णा की सहायक नदी है। गोकक नदी कृष्णा की सहायक नदी है। और नर्मदा पे है धुआंधार, मंदार और कपिलधारा, वो जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लाल मिट्टी जो है ग्रेनाइट और नीस के विखंडन एवं वियोजन से बनती है, और लाल मिट्टी में बाजरे की खेती होती है। किसकी? बाजरे की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं। कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की, कुल्सी और धनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। कोयना, घाट प्रभा, तुंगभद्रा और मूसी ये सब कृष्णा की सहायिका नदी है। चंबल के बारे में जानते हैं। चंबल मऊ से निकलता है और इटावा के पास यमुना में मिल जाता है। और यमुना के बारे में कुछ जान लेते हैं। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, केन, बेतवा और सिंध है। ब्रह्मपुत्र की कुल्सी, धनसिरी और भी है दिबांग, लोहित। दिबांग और लोहित एक साथ मिलकर के ब्रह्मपुत्र बनता है। तीस्ता और मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो इसका सही आंसर होगा मिशिगन सिर्फ यूएसए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉकलैंड जलधारा ये अटलांटिक की जलधारा है। फॉकलैंड जलधारा ये अटलांटिक की जलधारा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 83-84 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो माना, नीति और लिपुलेख उत्तराखंड में, और नाथुला नहीं है। तो इसका सही आंसर नाथुला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित से है? ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? मौद्रिक नीति का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बाई के अलग समिति का संबंध गरीबी से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आंसर इसका होगा इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा B.S. मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का सही आंसर होगा B.S. मिन्हास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर होगा 1976। इसका सही आंसर होगा 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि
निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती से है? तो इसका सही आंसर होगा हम लोग का क्योटो प्रोटोकॉल 1997 वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इसमें ए नंबर क्या है जी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये 1987 में आया था, है ना। इसमें प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ओजोन संरक्षण के लिए। और ये लंदन सम्मेलन 1975 में आया था समुद्री कचरे के निस्तारण के लिए। और वियना सम्मेलन जानते ही ओजोन संरक्षण से है। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है ओजोन संरक्षण का है, जो 1987 में आया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार एक्ट कब लागू किया गया था? 1937। आगे बढ़ते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? उनके अपने अपने तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका आंसर होगा माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर आभासी बल अब केंद्रीय बल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो है। आगे बढ़ते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिससे वो बबूल बन जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही आरोही क्रम घटते क्रम में, है ना। तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा जी? पहले 78.3 और उसके बाद ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन कितना? 20.99। फिर उसके बाद आर्गन होगा जो कि 0.93 होगा। फिर कार्बन होगा 0.03। ये इसका सही आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल गैस CO+H2। आगे बढ़ते हैं। रेयन का निर्माण सेलुलोज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियल सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो इसका सही आंसर होगा नाभिक। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति घी के औद्योगिकरण उत्पादन में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अपचयन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भ्रूण की अपराग कोशिका किसमें सहायक होती है? तो इसका सही आंसर होगा उत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक रक्तदाता भैया ओ है। आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्रों में होता है DNA और प्रोटीन। गुणसूत्रों में क्या होता है? DNA और प्रोटीन। यकृत में एलानाइन ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो सकता है और इस अभिक्रिया को कहा जाता है ग्लूकोनीमोजेनेसिस। इसका सही आंसर होगा ग्लूकोनीमोजेनेसिस। तो ये था आज का हमारा सेट नंबर 30 का 50 क्वेश्चन। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द करेंट अटेंशन को। थैंक यू।